साथियों नमस्कार, स्वागत आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। आज अपन बात करेंगे कुछ ऐसे कंपाउंड्स की या ऐसे मॉलिक्यूल की जिनमें कायरल सेंटर नहीं होता लेकिन फिर भी वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म प्रकाशिक समायोता दर्शाते हैं। पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि जो कायरल मॉलिक्यूल होता है वो जरूरी नहीं है किसी मॉलिक्यूल में ऑप्टिकल एक्टिविटी को बताए। हाँ, इतना जरूर श्योर है कि यदि किसी कंपाउंड या मॉलिक्यूल में एक कायरल सेंटर है, एक किरेल कार्बन है, एक किरेल केंद्र है, तो मॉलिक्यूल वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करता है। मतलब आपका जो मॉलिक्यूल होता है वो ध्रुवण घूर्णकता प्रदर्शित करता है, या आप बोल सकते हो कि दिया गया मॉलिक्यूल आपका ऑप्टिकल है, वो एक्टिव है। यदि बात करें वहां पर दो कंपाउंड आपको देखने को मिले या ऐसे कंपाउंड जिनमें क्या पाए जाए, दो किरेल सेंटर पाए जाए, तो वहां भी जरूरी नहीं है कि वो ऑप्टिकल एक्टिविटी दर्शाए। वो दर्शा भी सकता है और नहीं भी दर्शा सकता। उसके बारे में अपने बात की चीजें मीजो कंपाउंड होते हैं। मीजो कंपाउंड में क्या होता है, इंटरनल कंपेंसेशन होता है, आंतरिक प्रतिकार होता है, और उस आंतरिक प्रतिकार के कारण वह क्या करता है, आपका ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करता है। क्योंकि आपने देखा था मीजो कंपाउंड, मैंने बताया था टार्ट्रिक एसिड का एग्जांपल लेके, उसमें क्या पाई जाती है, प्लेन ऑफ सिमेट्री पाई जाती है, सममिति तल पाया जाता है, जिसके कारण उसका आधा भाग होता है वो तो डेक्स्ट्रो रोटेटरी हो जाता है, और उसका आधा जो पार्ट होता है वो क्या हो जाता है, लीवो रोटेटरी हो जाता है। ये अपन ने बात की थी पीछे भी। चलिए अब अपने आज की जो हेडिंग है वो आप देख पा रहे हो, एसिमेट्रिक और कायरल मॉलिक्यूल विदाउट किरेल सेंटर। यानी कि मैं बात किसकी करूंगा, असममित की बात करूंगा। अब असममित कौन सा होगा, वो होगा ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें आपका किरेल केंद्रक अनुपस्थित है। मींस क्या हुआ, किरेल केंद्र रहित असममित अणु। अब मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था, बोर्ड क्लास के हिसाब से चले गया तो वहां पर केवल एक चीज दे रखी है। चीज ये है कि आपके पास में कुछ अणु ऐसे होते हैं जिनमें किरेल केंद्र नहीं होता लेकिन फिर भी वो ऑप्टिकल एक्टिविटी दर्शाते हैं, प्रकाशिक समायोता दर्शाते हैं। तो उनके एग्जाम्पल पूछने थे। अब एग्जाम्पल पूछे जा सकते हैं केवल और केवल, यदि बोर्ड के लिहाज से बात करें तो एग्जाम्पल आपका वहां क्या होगा, एलीन होगा, और आपका क्या होगा, बाइफेनिल होगा। अब आपको समझना है कि वास्तव में इनमें होता क्या है जिसके कारण इनमें किरेल कार्बन नहीं होता, फिर भी वो क्या होते हैं, ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड होते हैं। आइए देखते हैं। तो ऐसे एग्जाम्पल की बात कर रहा हूं मैं, और एक तो आपका होता है ऐसा एग्जाम्पल जिसको बोला जाता है बाइफेनिल, और एक आपका होता है जिसको आप बोलते हो एलिन्स या एलिन। अब बाइफेनिल का मतलब सभी जानते हो, दो बेंजीन रिंग है वो फ्यूज्ड रहती है, ये बाइफेनिल हो गया। अब आप एक नजर में इसको देखोगे तो आप इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री लगा बैठोगे, क्योंकि यहां से आपको प्लेन ऑफ सिमेट्री दिखाई देगी, यहां से आपको प्लेन ऑफ सिमेट्री दिखाई देगी, और आप क्या कर दोगे कि मॉलिक्यूल है वो सममित है, ऑप्टिकल एक्टिविटी नहीं दर्शाएगा। आप ऐसा सोचते हो, अभी तक सोच रहे हो। चलिए एलिन की बात करते हैं। एलिन में क्या होता है, इस प्रकार डबल बॉन्ड होता है, और यहां पर कोई ग्रुप ऑफ एटम लगे हुए हो सकते हैं, यहां ए बी है, और यहां ए है, और यहां क्या है, आपका कोई बी लगा हुआ है। इसको बोला जाता है एलिन। आप यहां भी क्या कर सकते हो, प्लेन ऑफ सिमेट्री लगाओगे और आप देखते ये बता देते हो कि यह तो क्या है, ऑप्टिकल इनएक्टिव है, लेकिन वहां आपका आंसर क्या होता है, गलत होता है। आज अपन इसी के बारे में चर्चा करेंगे विशेष तौर पर कि ऐसा इनमें किस कारण
होता है? आइए देखते हैं। देखना, ध्यान से सुनने जाना, मैं जो बात बोल रहा हूं उसको सुनते रहिए और देखते रहिए, आपके कंसेप्ट आराम से समझ में आ जाएगा। सबसे पहले अपन आज बात करने जा रहे हैं बाइफेनिल कंपाउंड के बारे में। आपके जो बाइफेनिल कंपाउंड्स होते हैं उनकी बात करेंगे। तो आप हेडिंग लगा सकते हो बाइफेनिल कंपाउंड। सबसे पहले होते क्या है इनके बारे में देखते हैं। देखो, आपके बाइफेनिल का मतलब हुआ दो बेंजीन रिंग है, वो आपस में किसी एक सिग्मा बॉन्ड द्वारा फ्यूज्ड होती है, जुड़ी हुई होती है, और उसमें जो कार्बन है जहां से सिग्मा बॉन्ड से जुड़ा हुआ होता है उसका आपको हाइब्रिडाइजेशन है वो देखने को मिलता है sp2। कैसे? देखिए, ये एक रिंग हो गई मेरे पास में, यहां हो गई मेरे पास में कोई दूसरी रिंग। अब जब आप देखोगे तो इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन आपका sp2 निकल के आया, इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन भी आपका क्या निकल के आया? sp2 निकल के। मामला क्लियर है? चलिए, यहां पर ये जो बॉन्ड है ये कौन सा बॉन्ड है? सिग्मा बॉन्ड है। और इस प्रकार की जहां भी आपको बॉन्डिंग देखने को मिले उस बॉन्ड को बोला जाता है प्री वोटल बॉन्ड। इस बॉन्ड का नाम क्या होता है? प्री वोटल बॉन्ड होता। इस बॉन्ड का नाम हो गया आपका प्री वोटल बॉन्ड होता है। अब देखो, ये जो यौगिक है इनमें पाई जाती है असममितता। असममितता का मतलब हुआ जब आप पीओएस देखते हो, प्लेन ऑफ सिमेट्री देखते हो, तो वो प्लेन ऑफ सिमेट्री इस मॉलिक्यूल में क्या होती है? अब्सेंट होती है, वो नहीं पाई जाती। साथ में ये अपने दर्पण प्रतिबिंब पर अध्यारोपित नहीं होते हैं। अपने को पता है वही अपने क्या होते हैं? इनेंशियोमर होते हैं या प्रतिबिंब समावेवी होते हैं। तो आप लिख सकते हो यहां पर ये हो गई नॉन सुपर इम्पोज। किस पर? यानी कि दर्पण प्रतिबिंब है उस पर ये हो गए अनअध्यारोपित, अध्यारोपित नहीं होते हैं। और ऐसे कंपाउंड्स जो आपके होते हैं वो क्या होते हैं? इनेंशियोमर होते हैं। इनेंशियोमर का मतलब क्या हुआ? ऐसे कंपाउंड आपके क्या हो गए? प्रतिबिंब समावेवी हो गए। चलो, अब आपको पता है इसका मतलब ये ऑप्टिकल एक्टिविटी दर्शाएगी क्या? बिल्कुल दर्शाएगी, लेकिन वो दर्शाएंगे कैसे उसकी बात करते हैं। चलिए देखना, ये जो आपको रिंग दिखाई दे रही है इसमें सबसे पहले यदि मैं नंबरिंग करूं तो देखो, यहां से 1 नंबर, 2, 3, 4, 5 और 6 सदस्य वाली हुई। इधर से चलोगे 1, 2, 3, 4, 5 और आपका 6। इसको मैं बोल सकता हूं क्या? डैश। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, ये मैंने बोल दिया। अब देखो, जब आप देखते हो तो इसकी क्रिस्टल स्ट्रक्चर देखोगे, इसकी क्रिस्टल संरचना देखोगे, इस मॉलिक्यूल की क्रिस्टल स्ट्रक्चर जब आप देखते हो या क्रिस्टल संरचना जब देखोगे तो आपको जो दोनों फेनिल वाले हैं वो एक ही प्लेन में दिखाई देती है। लेकिन ऐसा नहीं होता है, एक ही प्लेन में दिखाई देती है। मॉलिक्यूलर क्या होता है यहां पर, लेकिन ध्यान रखना वास्तव में ऐसा होता है, वास्तव में ऐसा होता है, एक ही प्लेन में दिखाई देगी। तो जो क्रिस्टल इसकी संरचना देखोगे फेनिल वाले है वो क्या हुआ है? एक ही प्लेन में है। इसका मतलब आपका अणु कैसा है? प्लेनर मॉलिक्यूल है, समतलीय अणु है। चलो, यहां पर एक अक्ष हो सकती है क्या कोई, और इस अक्ष को आप बोल सकते हो उभयनिष्ठ अक्ष बोल सकते हो। इसको बोल सकते हो आप
उभयनिष्ठ अक्ष। किसी प्रकार की शायद कोई समस्या नहीं है। अब बात करते हैं, देखो ये तो थी क्रिस्टल संरचना में। अब अपन बात करेंगे इसकी सॉल्यूशन या वेपर फेज की बात करेंगे। तो विलयन या वाष्प अवस्था में क्या होता है, देखो जब आप विलयन अवस्था देखोगे और इसकी वाष्प प्रावस्था देखोगे, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, जब इसकी आप देखोगे सॉल्यूशन फेज देखोगे या आप इसकी देखोगे वेपर फेज, यानी कि विलयन अवस्था में या वाष्प अवस्था में क्या होगा, यहां पर आपको दिखाई दे रहा है ये 2 और 2 डेज, समझे, और यहां पर 6 और 6 डेज दिखाई दे रहा है, मतलब पोजीशन आपकी 2 और 2 डेज, और कौन सी 6 और आपकी 6 डेज। इसका मतलब यहां पर कोई ग्रुप ऑफ एटम लगी हुई हो सकती है, किसी प्रकार की समस्या नहीं है। यहां पर जो आपके हाइड्रोजन लगी हुई है, इन हाइड्रोजन में पाया जाता है स्टेरिक इंटरएक्शन। क्या पाया जाता है, स्टेरिक इंटरएक्शन देखने को मिलेगा इस हाइड्रोजन में और इस हाइड्रोजन में, इस वाले हाइड्रोजन में और इस वाले हाइड्रोजन में आपको देखने को मिलेगा स्टेरिक इंटरएक्शन। मींस क्या हुआ, स्टेरिक इंटरएक्शन को आप बोलोगे त्रिविम अंतःक्रिया आपको यहां पर देखने को मिलती है, जिसके कारण त्रिविम अंतःक्रिया होगी, यानी स्टेरिक रिपल्सन आपको यहां पर देखने को मिलेगा, जिसके कारण ये दोनों फेनिल वाले हैं वो आपस में क्या हो जाएगी, 45 डिग्री के एंगल से संयुग्मित हो जाएगी। अब वास्तव में क्या होता है, ये दोनों जो वलय होती है इसमें स्टेरिक इंटरएक्शन पाया जाएगा, और स्टेरिक इंटरएक्शन पाए जाने के कारण ये दोनों फेनिल वलय आपकी 45 डिग्री के एंगल पर संयुग्मित हो जाती है। इसका मतलब एक मान लो आपका XY प्लेन में है तो दूसरा उसी प्रकार क्या हो जाएगा, वो YZ प्लेन में हो जाएगा। वो कैसे होगा उसी को देखते हैं। यहीं से आप कंसेप्ट है आपका वो क्लियर हो जाएगा और आप बता दोगे कि मॉलिक्यूल में किरेल कार्बन नहीं है, किरेल सेंटर नहीं है, किसी प्रकार का स्टीरियोजेनिक सेंटर नहीं है, लेकिन फिर भी वो क्या दर्शा रहा है, ऑप्टिकल एक्टिविटी दर्शा रहा है। अरे मैं बना रहा हूं रिंग, ये दो आप रिंग देख पा रहे हो, ये रिंग आपस में फेनिल वलय है, आपस में अटैच है, कोई समस्या यहां तक नहीं है, ठीक है। देखिए अब मैंने बोला कि यहां पर आपको जो एंगल देखने को मिलेगा वो 45 डिग्री के एंगल पे क्या रहती है, फ्यूज्ड रहती है। एक मान लो इस प्लेन में, दूसरी इस प्लेन में होगी, प्लेन का ही फर्क है केवल, और कोई फर्क है नहीं। चलिए अब क्या करोगे, जैसे मान लो ये इस प्लेन में, तो वो वाली कौन सी प्लेन में होगी, इस प्लेन में हो जाएगी। कोई समस्या है किसी प्रकार की, शायद मेरे हिसाब से नहीं, ठीक है। जैसे ये मान लो आपकी इस प्लेन में स्थित है, ये आपका एक प्लेन है, इस प्लेन में है मॉलिक्यूल, तो दूसरे वाला है वो इस प्लेन में आपको मिलेगा, इधर वाली रिंग। दो प्लेन है, इस प्लेन को मैंने माना क्या, XY प्लेन, और इस प्लेन को मैंने मान लिया चलो XZ प्लेन मान लिया। दो प्लेन हो गए आपके पास में। अब देखो इस दो प्लेन के कारण यहां पर इंटरेक्शन यदि आप बढ़ेगा, ऑर्थो ग्रुप लगाऊंगा मैं, देखो 1-2 पोजीशन वाले ग्रुप कौन से होते हैं, ऑर्थो ग्रुप होते हैं। 1-2 पोजीशन पे मैंने लगा दिए कोई ऑर्थो ग्रुप, और ऑर्थो ग्रुप लगाया गया, इसका मतलब ऑर्थो ग्रुप की यदि आप संख्या बढ़ाओगे मींस आपका इंटरेक्शन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा।
यहां लिख सकता हूं मैं, यदि आप बढ़ाते हो ऑर्थो ग्रुप को तो आपकी जो अंतः क्रिया हो रही है ना वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। मींस आपकी इंटरएक्शन क्या हो जाती है, बढ़ जाती है इस मॉलिक्यूल में। किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं। चलो बात करते हैं इसकी कंडीशन की। कंडीशन क्या है इसकी ऑप्टिकल एक्टिविटी के लिए, तो बता रहा हूं मैं। कंडीशन सुनना मेरी बात को, कंडीशंस क्या होती है। देखो कंडीशंस क्या है, कंडीशंस ये है कि आपके पास में प्लेन ऑफ सिमेट्री अब्सेंट होनी चाहिए। जैसा अपन देखते हैं इस मॉलिक्यूल में आपने देखा कि ये दोनों अलग अलग प्लेन में है, एक तो इस प्लेन में और इस प्लेन में। इसका मतलब यहां पर प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या हुई, अब्सेंट होगी। तो पहली कंडीशन आपकी होती है आपकी प्लेन ऑफ सिमेट्री, मतलब क्या, सममिति जो तल है वो होना चाहिए आपका अब्सेंट, मतलब हो गया वो अनुपस्थित होना चाहिए, अब्सेंट होना चाहिए। आप देख पा रहे हो तभी कोई मॉलिक्यूल आपका ऑप्टिकल एक्टिविटी शो कर सकता है। चलिए दूसरी बात, फर्स्ट और सेकंड की बात करते हो स्ट्रक्चर की, तो एक तल में दिखाई दे रही है क्या, ये इसका एक तल है और ये इसका एक अलग तल है, दोनों अलग अलग प्लेन में है। मींस दोनों आपके अलग अलग प्लेन में है, इसका मतलब मॉलिक्यूल आपका क्या है, असममित है या नहीं है। जब प्लेन ही अलग है वहां से प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं लगा सकते तो मॉलिक्यूल आपका क्या हो गया, असममित हो गया। आइए इसका मतलब यहां पर आपका प्लेन क्या है, आप कह सकते हो अब्सेंट है, या दोनों जो रिंग है वो प्लेन में नहीं है। ठीक है आगे की अपन बात करते हैं। देखो यदि मान लो मैंने ऑर्थो पोजीशन पे कोई ग्रुप लगा दिए जिनका आयतन ज्यादा हो, यहां पे ये ऑर्थो पोजीशन बन गई, इधर से ऑर्थो पोजीशन बन गई, इधर से आपकी ऑर्थो पोजीशन बन गई और इधर से आपकी क्या बन गई, ऑर्थो पोजीशन बन गई। अब इस ऑर्थो पोजीशन पे मैंने क्या लगा दिए, कोई बड़े आयतन वाले ग्रुप लगा दिए। अब बड़े आयतन वाले ग्रुप लगाने पर अपने पास में इस मॉलिक्यूल में स्टेरिक हिंड्रेंस आ जाता है। ध्यान रखना मैं क्या बता रहा हूं, यदि लार्ज साइज के ग्रुप है और वो कहां लगे हुए है, आपकी ऑर्थो पोजीशन पे लगी हुई है, यानी 1-2 पोजीशन और ये 1-2 पोजीशन, यहां आपके कोई बड़े ग्रुप लगे हुए, बड़े ग्रुप लगे होने के कारण यहां पर आपको देखने को मिलेगा स्टेरिक हिंड्रेंस देखने को मिलेगा। मींस क्या मिलेगी, आपको त्रिविम बाधा देखने को मिलेगी। क्लियर है, त्रिविम बाधा देखने को मिलेगी और त्रिविम बाधा आपको देखने को मिलेगी जिसके कारण इस मॉलिक्यूल में जो फ्री रोटेशन होना चाहिए वो फ्री रोटेशन आपका क्या हो जाता है, प्रतिबंधित हो जाता है, मुक्त घूर्णन आपका प्रतिबंधित हो जाता है। बस यही चीज थी और कुछ नहीं। चलो आगे देखिए, मेरे साइंटिस्ट आए थे जिनका नाम बता रहा हूं, ध्यान में रखने की बात है। एक वैज्ञानिक थे टर्नर और एक वैज्ञानिक थे फेवरे। ये टर्नर और फेवरे नामक आपके वैज्ञानिक थे, इनके साथ में केन्यास और मिल्स नामक वैज्ञानिक ने कार्य किया। केन्यास और मिल्स नामक यानी चारों ने मिलकर कार्य किया और कार्य करने के बाद में यह बताया कि आपके यदि कोई सब स्टूडेंट्स लगे हुए हैं, कोई प्रतिस्थापी लगे हुए हैं, और वो प्रतिस्थापी कैसे आपके कोई बड़े आयतन वाले हैं, तो वो क्या कर देते हैं, इस के सापेक्ष एक रिंग के सापेक्ष दूसरी जो रिंग आपको दिखाई दे रही है यहां पर मुक्त घूर्णन को वो क्या कर देते हैं, प्रतिबंधित कर देते। समझ गए मेरी बात को। चलिए कैसे, एग्जाम्पल की बात करते हैं। आइए देखते हैं एग्जाम्पल इसका।
देखो दो मेरे पास में रिंग है, एक इस प्लेन में है। देखो रिंग बना रहा हूं तो आपको फर्क अपने आप समझ में आ जाएगा, प्लेन का फर्क अपने आप समझ में आ जाएगा जब आप देखोगे तो। समझ में आ रहा है क्या? देखो एक रिंग को मैंने ऐसे बनाया, एक रिंग को ऐसे बनाया। अब समझ गए मेरी बात को? ठीक है, चलो यहां पर 1 2 पोजीशन, इसका मतलब यहां मैंने क्या लगाया, कोई NO2 ग्रुप लगाया। क्लियर है मामला? ठीक है, यहां मैं कोई लगा देता हूं आपका COOH, मींस ग्रुप कौन सा? कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है। चलो मींस दो ग्रुप हो गए, एक नाइट्रो हो गया आपका और एक कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया। चलो इधर कोई बड़ा ग्रुप इसके सामने लगा देता हूं मैं, और वो कौन सा लगाया मैंने? COOH। इसको आप क्या बोलते हो? कार्बोक्सिलिक एसिड बोलते हो। और इधर भी मैंने क्या लगा दिया है, कोई आपका NO2 ग्रुप लगा दिया। चलो इस NO2 और COH, इस NO2 और COH के मध्य बड़े ग्रुप है, बड़े ग्रुप के कारण क्या होगा, यहां पर स्टेरिक हिंड्रेंस आएगा या नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। यहां पर त्रिविम बाधा उत्पन्न हो जाएगी इसके सापेक्ष इस एकल बंध पर, जिसके कारण इसका मुक्त घूर्णन होना चाहिए। मतलब आप इस सिग्मा बॉन्ड को ऐसे रोटेट करवा सकते हो। मेरी बात को ध्यान से सुनना। अब बड़े ग्रुप आ गए, बड़े बड़े ग्रुप लगे हुए इसके आसपास में, और बड़े ग्रुप इसमें जो रोटेशन हो रहा है उस रोटेशन को संपादित नहीं होने देंगे। चलो इसका नाम बताओ, देखिए क्या हो सकता है। देखिए नंबरिंग किधर से करूंगा आप में, क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड है और इसको आप क्या देते हो? प्रायोरिटी देते हो। 1 2 3 4, सॉरी यहां से करेंगे नंबरिंग, है ना? 1 2 3 4 5 6। चलो इधर से चलोगे तो इधर से होगी, मतलब आपका इस पोजीशन को मैंने 1 डेज दे दिया, ये आपकी कौन सी हो गई? 2 डेज। इधर देखिए ये होगी 3 डेज, ये 4 डेज, ये 5 डेज, और ये कौन सी पोजीशन हो गई आपकी? 6 डेज। चलो नाम लिख दोगे, सबसे पहले नाम किसका लिखा जाएगा? इस नाइट्रो का लिखा जाएगा। जबकि आपका ये जो ओइक अम्ल है, ये ओइक अम्ल मुख्य क्रियात्मक समूह होता है, इसका नाम सबसे लास्ट में लिखा जाएगा। लिख सकते हो? बिल्कुल लिख सकते हैं। देखो 6,6 डेज में डाई नाइट्रो। अब जुड़े किससे हुई है? कोई फेनेरिन से जुड़े हैं, डाई नाइट्रो डाई फिनिल। अब आपको बतानी है कार्बोक्सिलिक एसिड की पोजीशन। 2,2 डेज, 2 और 2 डेज। डाई कार्बोक्सिलिक एसिड बोल सकते हो इस कंपाउंड को, या आप बोल सकते हो आईपीसी के हिसाब से डाई ओइक एसिड। मींस ओइक एसिड का मतलब यहां क्या लगा हुआ है? डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। अब समझ गए ना? यानी ये तो क्या है आपका इस प्लेन में है, और ये क्या है इस प्लेन में। दो प्लेन है वो अलग अलग है, जिसके कारण आपको ये कंडीशन देखने को मिल सकती है। चलो अब मान लो यदि मेरे पास में यहां और यहां समान प्रतिस्थापी हो, और यदि यहां और यहां दोनों जगह कोई समान प्रतिस्थापी हो, तो वो अणु है, वो भी आपका किरेलता प्रदर्शित नहीं करता है। एक स्पेशल केस लिख लेना। इसका मतलब यहां किरेलता प्रदर्शित नहीं कर रहा है, ध्यान रखना, किरेलता प्रदर्शित नहीं कर रहा है। मीन्स क्या बोल दोगे? वो आपका प्रतिबिंब समावयवता भी नहीं दर्शाएगा। यहां यदि सेम ग्रुप आ गए ना, तो फिर वो प्रतिबिंब समावयवता नहीं दर्शाएगा, बल्कि ये यहां पर क्या हो रहे, दर्शा रहे हैं इनमें फ्री रोटेशन नहीं पाया जा रहा है। बस कारण यही है। चलो यदि यहां पर इसी प्रकार में सेम ग्रुप लगा दूं, सेम ग्रुप लगाने के कारण आपका क्या हो जाएगा? मॉलिक्यूल में कायरलिटी नहीं हो पाएगी उत्पन्न। देखो किरेल मॉलिक्यूल का होना अलग बात होती है, किरेलता का उत्पन्न होना एक अलग बात होती है। चलिए ये है मेरे पास में एक फेनिल ग्रुप, और इससे जुड़ी हुई है आपकी ये कोई रिंग। यहां पर मैंने लगाए NO2, यहां मैंने लगाया कोई मीन सेम ग्रुप, इधर मैंने लगाया COH, इधर मैंने लगाया क्या आपका COH।
सेम ग्रुप है, वो बिल्कुल पास पास है, एक ही तरफ स्थित है, जिसके कारण क्या होगा, अणु में किरेलता उत्पन्न नहीं हो पाएगी और मॉलिक्यूल आपका ये कैसा हो जाएगा, ए कायरल। ए कायरल का मतलब कैसा कंपाउंड हुआ, ऑप्टिकल इनएक्टिव कंपाउंड हो गया ये, ऑप्टिकल इनएक्टिव कंपाउंड। जबकि अपने जो पीछे देखा था मॉलिक्यूल, वो कैसा कंपाउंड था, पीछे वाला आपका था ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड, और ये कैसा होता है, ऑप्टिकल इनएक्टिव कंपाउंड। मामला क्लियर है? चलिए, इसका मतलब ये हो गया आपका प्रकाश अक्रिय हीरो। ये अपन ने बात की बाइफेनिल में, अब अपन बात करने जा रहे हैं एलिन की। आइए देखते हैं एलिन क्या होता है उसके बारे में। एलिन में किस प्रकार आप डिफाइन करोगे, देखिए एलिन की बात करने जा रहा हूं मैं। देखो एलिन मैंने बोला था कि डबल बॉन्ड आपको दिखाई देगा दो कार्बन के बीच में और कंटिन्यूअसली दिखाई देगा एलिन। इसी को आप क्या बोलते हो, एलिन कहते हो। क्या कंडीशन होगी, ये कंपाउंड दिखा आपको, मींस यहां पर कोई ग्रुप लगा हुआ है, ए लगा हुआ है, यहां कोई बी लगा हुआ है, यहां कोई ए ग्रुप लगा हुआ है, यहां कोई आपका क्या लगा हुआ है, बी ग्रुप लगा हुआ है। चलिए अब देखो, वहां पर अपने ज्योमेट्रिकल आइसोमर में बात की थी इसके बारे में, एलिन के बारे में शायद आपको याद होगा। मैंने बोला था यदि यहां पर ये जो डबल बॉन्ड है वो कंटिन्यूअस आपके आ रहे हैं, और वो यदि 3 आ जाते हैं, 3 डबल बॉन्ड मींस क्या, आपके यदि कोई ओड नंबर में यदि डबल बॉन्ड आते हैं, ओड नंबर में डबल बॉन्ड आते हैं, तो वो कंपाउंड आपके क्या दर्शाते हैं, वहां पर ज्योमेट्रिकल आइसोमर दर्शाते हैं। जबकि यहां पर तो क्या है, आपकी इवन नंबर में है, सम संख्या में है, मतलब ज्योमेट्रिकल आइसोमर नहीं दर्शाएंगे। अब वो क्या दर्शाएंगे, यहां पर एक कंडीशन है, वो दर्शाएंगे ऑप्टिकल आइसोमर। वो कैसे दर्शाएंगे उसकी बात कर लेते हैं। चलो, इस कंपाउंड को बोला जाता है एलिन। यहां पर भी क्या आपको देखने को मिलेगा, आपको प्लेन देखने को मिलेगा। चलिए देखो, ये और ये सही नहीं बना, थोड़ा बना देता हूं मैं, ध्यान से सुनना। यहां और ये एक प्लेन में है या नहीं है, इसको मैंने माना एक्स वाई प्लेन। चलो, ये तो आपके होगी एक प्लेन में। फिर देखो यहां पर मैं कोई दूसरा प्लेन लगा सकता हूं क्या, ये कोई एक दूसरा प्लेन है यहां, समझे, ये मेरे पास में हो गया कोई आपका एक्स जे प्लेन। अब बताओ, दोनों मॉलिक्यूल आपके अलग अलग प्लेन में स्थित है, अलग अलग प्लेन में स्थित होने के कारण क्या हो सकता है, आप आराम से बता सकते हो कि मॉलिक्यूल कैसा है, यह किरेल केंद्र रहित है, लेकिन ऑप्टिकल एक्टिविटी दर्शाता है। चलो, यदि मान लो यहां पर मैंने लगा दिया CH3, अब क्या हो सकता है, AC हो सकता है क्या, यहां भी क्या लगाया मैंने, H लगा सकते हैं CH3 और H, कोई दिक्कत नहीं है। इधर क्या लगा सकते हो आप, H लगा सकते हो, इधर आप क्या लगा सकते हो, CH3 लगा सकते हो। अब आप वेज और डेज पोजीशन भी बता सकते हो, जैसे मैंने इसको माना कि ये आपकी वेज पोजीशन है, कोई मान सकते हो, और इधर भी आप क्या बना सकते हो, ये आपकी कोई वेज पोजीशन बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से बना सकते हो, ये क्या आपकी कोई वेज पोजीशन है। अब वेज और डेज पोजीशन पे भी इनको बता सकते, क्लियर है। बस कारण क्या है, ये आपका कैसा मॉलिक्यूल है, कायरल मॉलिक्यूल है, आप बता दोगे। कारण क्या है, सेम प्लेन में ये प्रेजेंट नहीं है, समझे मेरी बात को, ठीक है। इसके अलावा मॉलिक्यूल क्या दर्शाता है, आपका ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या करेगा, ये शो करेगा। मॉलिक्यूल क्या शो करेगा, आपकी ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करेगा। मींस ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करेगा तो उसके दर्पण प्रतिबिंब बनने चाहिए कि नहीं बनने चाहिए, बनने चाहिए। इसके यदि मैं यहां पर कोई प्लेन लगाऊंगा और प्लेन लगाते हुए कोई मिरर इमेज यदि यहां बनाना चाहूंगा मैं, आप आराम से बना सकते हो। देखिए
क्लियर है? फंडा बिल्कुल क्लियर है। यहां पर क्या करोगे आप देखो इसकी मिरर इमेज आपका हाइड्रोजन यहां आएगा और आपका मिथाइल यहां चला जाएगा। यहां आपका क्या आया? हाइड्रोजन आया, इधर आपका क्या चला गया? मिथाइल ग्रुप चला गया। अपने को बनाना क्या है? मिरर इमेज बनानी है इसकी। और इधर क्या आ जाएगा आपका CH3, इधर क्या आ जाएगा आपका H आ जाएगा, और ये वाला प्लेन इधर चला जाएगा ऐसे। मिरर इमेज में जब आप देखोगे और ये आपका किधर आ जाएगा? ये आपका इधर से यहां आ जाएगा। मामला क्लियर है? किसी प्रकार की शायद कोई समस्या नहीं है। चलो देखो अपने और भी बात की थी अभी पीछे, उनके भी आप क्या बना सकते हो? इनेंशियोमर बना सकते हो। ये यहां क्या लगा दिया अपने? कोई मिरर लगा दिया। ये तो इसके लिए हो गया, मतलब मॉलिक्यूल ऑप्टिकल एक्टिविटी शो कर रहा है, और ये आपस में कैसे मॉलिक्यूल है? इनेंशियोमर है, मतलब कैसे मॉलिक्यूल हो गए? अपने दर्पण प्रतिबिंब हो गए, हुए या नहीं हुए, हो गए। चलो उसी की बात कर लेते हैं बाइफेनिल की। उसमें आपको किस प्रकार दर्शाना है इनेंशियोमर को, किस प्रकार एक मिरर लगा के रखना है। देखो मैंने बोला था समान प्रतिस्थापित की तरफ आगे, इसका मतलब वो तो आपका मॉलिक्यूल कैसा हो गया? एक आयरन हो गया। और आप यहां आराम से ये भी बता सकते हो, देखा आपने। चलो फिर क्या होगा यहां क्या है आपका? कोई मान लीजिए COH समूह है, इधर क्या है आपका? कोई NO2 ग्रुप है, इधर क्या है आपका? कोई NO2 ग्रुप है, और इधर क्या है आपका? कोई COH ग्रुप। जब आप इस कंपाउंड को ऐसे मान लो मिरर में देख रहे हो, थोड़ा बड़ा बना दिया मैंने, मिरर में जब देखोगे, समझने के लिए है, समझ जाना मेरी बात को। इसको जब आप देखोगे मिरर में, तब आपको मिरर में बस साइज का थोड़ा फर्क हो गया, ध्यान रखना। मिरर में जितनी साइज है उतनी दिखेगी। क्लियर है? मिरर में जितनी साइज है उतनी ही दिखेगी। ये मिरर लगाया, मिरर लगाने पर आपका NO2 समूह यहां चला गया, आपका COH यहां आ गया, आपका NO2 यहां चला गया, और आपका COH क्या आ गया? यहां आ गया। साइज ध्यान रखना सेम है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। ये कंपाउंड कैसा कंपाउंड है आपका? ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड है या नहीं है? बिल्कुल आपका ये कंपाउंड ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड है। चलो आगे की बात करते हैं। मींस यहां पर ये क्या है? आपस में इनेंशियोमर है। मींस क्या है? आपके दर्पण प्रतिबिंब जिसको आप बोलते हो, और दर्पण प्रतिबिंब का मतलब क्या हुआ? कैसे यौगिक है आपकी? ये प्रतिबिंब समावयवी है। तो ये दोस्तों अपन ने बात की आज ऐसे मॉलिक्यूल के बारे में जिनमें किरेल सेंटर नहीं होता, लेकिन फिर भी वो आपके कैसे होते हैं? कायरल मॉलिक्यूल होते हैं। मींस वो आपकी ऑप्टिकल एक्टिविटी दर्शाते हैं, इनेंशियोमर को प्रदर्शित करते हैं। यदि ये वीडियो क्लास आपको पसंद आई तो इसको अपने यार दोस्तों में शेयर करें, और यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया बेल आइकन को दबाइए, और बेल आइकन को दबाते हुए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अपने जो सुझाव है वो हमें कमेंट बॉक्स में दीजिए। थैंक्स।